हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं और गिल और आप देख रहे हैं हमारे वेब नाज़रीन। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2.5 करोड़ बैगर्स हैं, यानी कि भिखारी हैं या भीख मांगने वाले हैं, या वो लोग हैं जो शायद दूसरे काम छोड़ के भीख मांगना शुरू हो गए और उससे उनका घर चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 10 में से 8 लोग डोनेशन देते हैं, या ये कह लें कि अपने जो भी वो कमाते हैं उसमें से कोशिश करते हैं कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं वो पैसे दें ताकि उनके मसले मसाइल हल हो सकें। एक कंपनी है आर्ट ऑफ गिविंग के नाम से, उनकी तरफ से ये एक मशीन लगाई गई है, और ये मशीन किस तरह से ये आपकी डोनेशन को एक सही तरीके से या सही लोगों तक या उन लोगों तक पहुंचाती है जिनको वाकई इसकी ज़रूरत है। तो मैं मिलवाता हूं आपको राहिल असलम साहब से, और वो बेहतर बता सकेंगे कि ये मशीन किस तरह से काम करती है और किस तरह से लोगों को एजुकेट करेगी। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सर, आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि ये मशीन का क्या नाम है और ये किस तरह से लोगों को एजुकेट करेगी कि वो किस तरह से डोनेट कर सकते हैं बेहतर तरीके से। सर इस मशीन का हमने नाम रखा है ऑटोमेटेड काइंडनेस मशीन। तो इस मशीन के थ्रू जो है वो आप अपना टाइम भी डोनेट कर सकते हैं एज अ वॉलंटियर टू अ कॉज, एंड साथ आप अपना कैश भी डोनेट कर सकते हैं एज अ डोनर टू अ कॉज। अगर सर आप पाकिस्तान का चैरिटी लैंडस्केप देखें तो हम लोग एक नेशन ऑफ गिवर्स कहलाते हैं। दैट मीन्स कि जी हर 10 में से 8 पाकिस्तानी जो हैं वो सदका ज़कात देते हैं। बट दुनिया के अंदर हम वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के ऊपर 107वें नंबर पे आते हैं। अच्छा। जबकि हम एक नेशन ऑफ गिवर्स हैं, हमें नंबर 1 पे होना चाहिए। हमारे पास कोई चेक इन बैलेंस नहीं होता कि अगर हमने किसी को 500 दिए, 1000 दिए, तो सही जगह यूटिलाइज हुए नहीं हुए हमें पता नहीं है। एब्सोल्युटली। और सर एक और जो बेसिक इशू है वो ये कि हम ट्रस्ट नहीं करते अपने इदारों पे, अपनी एनजीओज़ के ऊपर। पाकिस्तान में सिर्फ 2% लोग हैं ऐसे जो कि एनजीओ को डोनेट करते हैं, और सिर्फ 11% ऐसे लोग हैं जिनको क्रिटिकल कॉजेज़ के बारे में अवेयरनेस है या एजुकेशन है। आपके पास कोई नंबर है कि पाकिस्तान के अंदर कितना डोनेशन जमा होता है या पूरे साल के अंदर कितनी डोनेशन हो जाती है? 84% एडल्ट पाकिस्तानीज़ जो हैं वो चैरिटी में देते हैं, एंड ऑन एन एवरेज हर एक पाकिस्तानी जो है वो 10,000 रुपये दे रहा है। सो अगर आप इसको आपस में मैच करें तो ये तकरीबन कोई 10 खरब रुपए की इंडस्ट्री बन जाती है। एंड फिर वही रिसर्च हमें ये बताती है कि 44% टाइम्स हम जाके एक बैगर को देते हैं, विच मीन्स के अराउंड कोई 400 साढ़े 400 अरब रुपये बैगर्स के पास जा रहे हैं। तो हम बैगर्स के अगेंस्ट नहीं है, हम इस हैबिट ऑफ बैगरी के अगेंस्ट है कि यार अगर हम ये पैसे प्रॉपर वे के अंदर पाकिस्तान में लगाना शुरू करें तो हम पाकिस्तान को एक सोशल वेलफेयर स्टेट बना सकते हैं नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। द ओनली प्रॉब्लम्स जो सिर्फ एक बड़ा मसला खड़ा है पाकिस्तान में अभी इस वक्त, वो ये कि पाकिस्तानी को पाकिस्तान के मसलों के बारे में नहीं पता। हमें कभी पता है ही नहीं गया कि जी पाकिस्तान में मसले क्या है। जैसे मैं आपको अगर थोड़ा सा बताऊँ कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन कोई 4.6 मिलियन यतीम बच्चे हैं जो कि अंडर 17 ईयर्स ऑफ एज हैं। अगर हम उनको साथ मिलकर एक सस्टेनेबल लिविंग देंगे तो वो कल जो है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ट्रैफिक सिग्नल पे नज़र आएंगे। इसी तरह 3 करोड़ लोगों को साफ़ पानी मुहैया नहीं होता। 100 बंदा हर रोज़ हेपेटाइटिस से मारा जाता है। 109 ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर से उनकी अमवात हो जाती है। सो देयर इज़ अ लॉट दैट वी कैन डू। हर 10 में से 4 बच्चे जो हैं वो अभी इस वक्त इलिटरेट है, उनके पास एजुकेशन नहीं है। तो अगर हम सारे पाकिस्तानी, क्योंकि हमने सर सदका ज़कात तो देना है, वो हमारा मज़हब भी कहता है, हमारी सोसाइटी भी कहती है, लेकिन अगर हम प्रॉपर वे के अंदर इदारों को सपोर्ट करना शुरू कर दें तो हम नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स के अंदर पाकिस्तान में एक सोशल वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट लेके आ सकते हैं। अब इस मशीन का हम थोड़ा सा डेमो करके देख लेते हैं कि ये मशीन अगर आप फॉर एग्जांपल इसको यूज़ करना चाहते हैं, आके यहाँ से डोनेट करना चाहते हैं, तो किस तरह से कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर आपको तमाम वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे आप एजुकेट होंगे कि भाई अच्छा, फॉर एग्जांपल के 4.7 मिलियन जो है वो यतीम बच्चे हैं, तो उनको आप कैसे यहाँ पे ऑब्वियसली उनके ऑप्शन हैं जो आपने देख लिया। फिर यहाँ पर आते हैं आप, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। फीड द हंग्री, प्रोवाइड क्लीन वाटर, प्रोवाइड गुड हेल्थ एंड सपोर्ट एंड ऑर्फन। तो इसमें से आप सिलेक्ट करके आसानी से जिधर डोनेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब हम आपको एक छोटा सा डेमो करके दिखाते हैं। और एज अ डेमो मशीन हमारे पास अभी इस वक्त एक नॉन प्रॉफिट ऑन बोर्ड है जिनका नाम रोशनी होम्स है, बट जो एक हम प्रॉपर वे में लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह बाय 1 जनवरी 2023। तो हमारे पास एक मशीन के अंदर 10 क्रिटिकल कॉजेज़ होंगी, और हर कॉज के पीछे हमारे पास प्रॉपर 2 ऑथेंटिक नॉन प्रॉफिट्स होंगी। सो एक ही मशीन के अंदर 20 एनजीओज़ एक साथ पार्टिसिपेट करेंगी, और ऑडियंस के पास ये आप कह लें ऑप्शन होगी कि उन्होंने कौन सी कॉज के अंदर पार्टिसिपेट करना है, किस एनजीओ को देना और किस एनजीओ को देना है। फॉर राइट नाउ फॉर द डेमो मशीन हमारे पास 4 कॉजेज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। सो आप इस मशीन के थ्रू जो है वो एक फीड द हंग्री भी कर सकते हैं, दैट मीन्स कि आप लोगों को खाना खिला सकते हैं।
आप क्लीन वाटर दे सकते हैं, जैसे बताया था कि पाकिस्तान में 3 करोड़ लोग हैं जिनके पास साफ़ पानी का मुहैया नहीं है, तो वो कर सकते हैं। आप गुड हेल्थ दे सकते हैं, हेल्थ के अंदर कंट्रीब्यूट करने, या आप एक ऑर्फन को एक सस्टेनेबल लिविंग दे सकते हैं। सो फॉर राइट नाउ फॉर द डेमो मैं सपोर्ट एंड ऑर्फन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो पहले मैंने अपनी कॉज सिलेक्ट की, फिर मैंने अपनी NGO सिलेक्ट की जिसको मैं डोनेट करना चाहता हूँ, फिर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं वॉलंटियर करना चाहता हूँ अपना टाइम, या मैं चैरिटी देना चाहता हूँ। फॉर दिस डेमो मैं चैरिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं अपने डोनेशन एंटर करूँगा, तो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली मेरी डोनेशन को काउंट कर लेगा। देन आई विल प्रेस नेक्स्ट और फिर मुझे अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। अब सर देखिए, पाकिस्तान में ये भी बड़ा मसला है कि जी डोनेशन किसने दी, वो कहाँ गए पैसे, इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है हमारे इस सिस्टम के अंदर। विदाउट एंटरिंग जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप जो हैं वो डोनेशन नहीं दे सकते। तो जितनी भी डोनेशन आ रही है इसके अंदर वो सारी हमारे पास अकाउंटेबल होती है। मैंने अपने से इसमें डेटा वगैरह एंटर किया है। अब ये सिस्टम ऑटोमेटिकली कंप्लीट प्रोसेसिंग कर रहा है। मेरा सारा डेटा जो है वो लाइव वेब डैशबोर्ड्स के ऊपर चले जाएगा और मेरे पास ऑटोमेटिकली एक SMS भी रिसीव हो जाएगा फ्रॉम AKM। अगर आप देखें तो यहाँ पे आ गया कि थैंक यू राहिल फॉर डोनेटिंग 50 टू रोशनी होम्स वेलफेयर फॉर सपोर्ट एंड ऑर्फन कॉज। तो मैंने कौन सी जो कॉज सेलेक्ट की थी, जो मेरी NGO थी, उसकी कंप्लीट डिटेल्स मेरे पास यहाँ पे आ गई हैं। और अगर कोई भी मुझे क्यूरी है तो मैं इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे पास रिसीप्ट प्रिंटेबल फॉर्मेट के अंदर आ गई कि मैंने डोनेट किया है, एंड सेकेंडली मेरे पास SMS भी यहाँ पे प्रोवाइड हो गया। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे ये तो समझ में आ रही है कि लेट सपोज आप जितने भी डोनेट करते हैं उससे आपको ये होगा, चेक इन बैलेंस होगा कि आपने डोनेट किया और आपके पैसे सही जगह खर्च हुए और आप बिल्कुल मेंटली सेटिस्फाइड हो गए कि भाई ठीक है। कि जिस तरह बैगर्स होते हैं वो आपको बोलते हैं कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना, इससे बच जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। एब्सोल्युटली सर। और फिर आपके पास एक कॉन्फिडेंस ये भी है कि इस दफ़ा आपने प्रॉपर वे के अंदर पाकिस्तान की डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। सो इतना सदका ज़कात जिसे हम कह रहे हैं 10 खरब से ज़्यादा निकल रहा है, अगर ये प्रॉपर वे के अंदर पाकिस्तान के अंदर दोबारा से डिप्लॉय होना शुरू हो जाए तो आई डोंट थिंक सो कि हमें किसी भी इंटरनेशनल फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हम पाकिस्तानी से अपने पाकिस्तान को खुद नंबर 1 नेशन की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं सर। थैंक यू सो मच राहिल असलम साहब फॉर इनिशिएटिंग सच अ गुड कॉज, और उसके लिए आप काम कर रहे हैं। जितने भी कॉजेज़ हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर उन सबको लेके चल रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी नाइस कि आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, लोग जुड़ते जाएंगे और एक बड़ी चीज़ ये बनेगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस। इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जितने लोग यहाँ देख रहे हैं उनको बहुत सारी चीज़ें इस मशीन के बारे में, आर्ट ऑफ गिविंग कंपनी के बारे में और काइंडनेस मशीन के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आप आना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, तो इस वक्त ये मशीन ATM मॉल सदर में लगी हुई है। यहाँ पर आके इसमें डोनेट कर सकते हैं, इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और तमाम चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले आप हमारी web.com को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं और राहिल गिल, खुदा हाफिज़।